वालेकुम। लास्ट में हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल को हम जो है डिस्कस कर रहे थे। हमने न्यूक्लियोफाइल के कंसेप्ट को स्टडी किया था और साथ में इलेक्ट्रोफाइल के कंसेप्ट को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या है, हाउ टू चेक द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यानी हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। उसके अंदर जो बनने वाली हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है वही हमें बता रही होती है, और ट्रांजिशन स्टेट की जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी इट्स मीन वो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर हम कोई भी एक रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर हमने दो न्यूक्लियोफाइल को जो है ना रिएक्ट करवाया है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस रिएक्शन को क्या करवाएगा, जल्दी करवाएगा। तो इट्स मीन हम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल ने जल्दी रिएक्शन करवाया है, एक न्यूक्लियोफाइल ने क्या करवाया है, स्लो रिएक्शन करवाया है। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आपके पास कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कौन क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, इट्स मीन न्यूट्रल, यानी उनके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहली रीजन की तरफ हम चलते हैं। पहली रीजन हमें क्या बताती है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। जब भी एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो न्यूक्लियोफाइल, हमेशा इस बात को याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा वही स्ट्रॉन्ग होगा जो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। आपको पता है एसिड क्या स्पीशीज होती है, विद डोनेट प्रोटॉन। तो जो जल्दी प्रोटॉन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जल्दी प्रोटॉन नहीं देगा वो क्या होगा, वीक एसिड है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वही स्ट्रॉन्ग होगा जिसका बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। अगर तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने प्रोटॉन लिया और ये क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो इट्स मीन उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। इट्स मीन जो कॉन्जुगेट एसिड आपके पास होते हैं दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल आपके पास होते हैं। जैसे लाइक दैट अगर मैं बात करता हूं, अल्कोऑक्साइड आयन है, जैसे मिथॉक्साइड आयन है, इसने एक प्रोटॉन लिया तो इसने क्या बना दिया, मेथानॉल। अब मेथानॉल ये बेसिकली क्या उसका बन गया, इस न्यूक्लियोफाइल का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड, अब मैं मेथानॉल की अगर बात करता हूं तो मेथानॉल जो है ये आपके पास क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जो बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड होते हैं दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कॉन्जुगेट एसिड को क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो जो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली होगा, जिस न्यूक्लियोफाइल से वो एसिड बना है कॉन्जुगेट एसिड, वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह लाइक हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये प्रोटॉन लेगा तो क्या बना देगा, वाटर। वाटर उसका बेसिकली क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बना आपके पास। तो इसलिए क्या है, वाटर आपके पास क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। हाइड्रोक्सिल आयन जबकि आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता। एक्चुअल के अंदर न्यूक्लियोफाइल की जब भी हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की बेसिकली वो एबिलिटी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। यानी न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो जितना जल्दी बेसिकली क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एक्स्ट्रा वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा बनिस्बत किसकी निस्बत, वाटर की निस्बत। इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बनिस्बत किसके, वाटर के। और वाटर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो पहली रीजन हमारे पास ये थी कि जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आपके पास मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे वो आपके पास क्या होंगे, बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड आयन जो होते हैं, यानी बाइसल्फाइड आयन जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं किसकी निस्बत, H2S की निस्बत। इसी तरह अमाइड आयन जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया की निस्बत। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये आपके पास बेटर या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं किसकी निस्बत, वाटर की निस्बत। तो हमें पहली रीजन के अंदर हमने ये चीज को स्टडी किया है कि जो बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है जब वो प्रोटॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और उस कॉन्जुगेट एसिड को क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो तभी वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल वीक होगा आपके पास। इसके बाद दूसरी रीजन की तरफ हम चलते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर। जब हम क्या चलेंगे लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं, आपको पता है इन प्रोडक्ट टेबल लेफ्ट टू राइट यानी हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीरियड्स की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो फैक्टर है वो हमें बताएगा कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यानी कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब ये बात याद रखनी है कि जिस एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, जिस एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, इट्स मीन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इट्स मीन वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, तो इट्स मीन वो क्या होगा, आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्लोज करके रखेगा। जब वो क्लोज करके रखेगा तो वो तो देगा ही नहीं, जब वो देगा ही नहीं तो वो अटैकिंग स्पीशीज तो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो देना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाह रहा है, तो इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो कहते हैं, तो हम बात करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी किसी भी एटम की, वो आपके पास क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, किसके, न्यूक्लियस के करीब होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, वो देगा नहीं, जिसकी वजह से वो इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, इजिली अटैक नहीं कर पाएगा इजिली किसी दूसरे एटम को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा तो वो एक अच्छी स्पीशीज नहीं बन सकती। इसलिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन को, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अपने करीब करके रखेगा, जिस वजह से वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम इट विल बी वीक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के करीब होंगे। एंड दैट एटम, और वो एटम डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजिली, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को। सो दैट्स व्हाई, इस वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। लाइक दैट अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पांचवें ग्रुप का जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, छठे ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, और सातवें ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये क्या बना देंगे, आयन। इट्स मीन ये अब एक किस्म की न्यूक्लियोफाइल बन गए, क्योंकि इनके पास क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो जो फ्लोराइड आयन है ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन होता है किससे, ऑक्साइड आयन की निस्बत। सो ऑक्साइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन होगा किसकी निस्बत, फ्लोराइड आयन। क्यों, बेसिकली यहां पे देखो तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से फ्लोराइड का जो आयन है यानी फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपको पता है कितनी होती है, 4.0, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 4.0 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 आपके पास होती है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए फ्लोराइड आयन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो इनवर्सली रिलेट करती है किसके, न्यूक्लियोफाइल के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होगा उतना वीक क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इनमें से यानी अमाइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है, तो आप कहोगे कि जो अमाइड आयन है ये आपके पास बेटर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है बनिस्बत किसके, ऑक्सीजन की निस्बत। तो जो नाइट्रोजन होता है ये लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है किसकी निस्बत, अमाइड आयन हाइड्रोक्सल आयन की निस्बत। और हाइड्रोक्सल आयन जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है किसकी निस्बत, फ्लोराइड आयन की निस्बत। फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड रीजन की तरफ। यहां पे हमने बात की थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब हम बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी हम ग्रुप्स की बात करेंगे। यहां पे जो हम बात करेंगे वो किन की हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है। तो ग्रुप्स के अंदर देखेंगे तो अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं एटम का साइज क्या होता है, कम होता है।
हाँ, ये बात हमने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने जो है स्टडी की थी 6 चैप्टर के अंदर, जब हमने ट्रेंड को देखा था, जिसके अंदर हमने एटॉमिक साइज को देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो हमने स्टडी किया था। उसके अंदर हमने इनके जो है ट्रेंड्स को हमने स्टडी किया था कि लेफ्ट टू राइट जब भी हम चलते हैं एटम का साइज क्या होता है, कम होता है, और डाउन द ग्रुप जब चलते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जब हम चलेंगे तो हमारे पास हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा फ्लोरीन ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है या कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेटर है, आयोडीन। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वही पुरानी बात। तो आपको पता है फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन जो है वो आपके पास लेस। तो हमें यहाँ से एक बात तो ये पता चल गई कि आयोडीन जो है वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बनिस्बत किसकी, फ्लोरीन की। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि आयोडीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए आयोडीन आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरी रीजन की जब हम बात करते हैं, अब क्या होगा, जब डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो आपको पता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। आपको पता है कि उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। यानी सपोज कि मैं कहता हूं कि एक फ्लोरीन एटम था और ये आपके पास क्या है, आयोडीन है। जब इसके करीब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये एक आयोडीन एटम है, ये बड़ा है, इसका साइज क्या है, आपके पास बड़ा है। तो जब इसका साइज बड़ा है तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, तो इसकी क्या होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, चार्ज क्रिएट होना, पोलराइजेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी बनिस्बत किन के, फ्लोरीन के। क्योंकि फ्लोरीन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, लेकिन आयोडीन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर पड़े होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप जब चलेंगे तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। जितनी डिस्टॉर्शन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम चलेंगे तो उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगी, जो डिस्पर्शन है या डिस्टॉर्शन है वो आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए आपके पास आयोडीन जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, किसकी निस्बत, फ्लोरीन की निस्बत होता है। ये 3 इफेक्ट थे हमारे पास। लास्ट में हमारे पास जो है चौथा इफेक्ट है, जिस चीज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट इफेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबस्ट्रेट आपके पास वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सबस्ट्रेट आपके पास वो आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, जिसके ऊपर बेसिकली किसने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो सबस्ट्रेट आर दैट मॉलिक्यूल ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल इज अटैक, यानी न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और यहाँ पे हम एक और छोटा सा कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर तो वहां से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लिविंग। दैट एटम आयन या कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। उससे हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। लाइक दैट अगर मैं कहता हूं आयोडीन है तो आयोडीन जो है ये आपके पास गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और ये गुड लिविंग ग्रुप भी है आपके पास। ठीक है, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना ही अच्छा आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन जो है ये ना तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ना ही अच्छा ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप आपके पास होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करता है, लीव करता है, जब जिस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहां से एक मॉलिक्यूल जो लीव करता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, हम उसे कहते हैं। तो यहां पे हम सबस्ट्रेट के अंदर बात करते हैं। सबस्ट्रेट का जो इफेक्ट होता है वो 2 के ऊपर जो है बेस करता है। एक जो है फैक्टर कौन सा है, उसके अंदर लिविंग ग्रुप इफेक्ट आ जाता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा इफेक्ट होता है, स्टेरिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप जो है, अब कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जब भी कोई भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, जल्दी लीव करेगा। जब वो जल्दी लीव करेगा तो उस
जो रिएक्शन होगा आपके पास वो रिएक्शन बड़ा ही क्या होगा, फास्ट होगा। और लिविंग ग्रुप किसके ऊपर बेस करता है? लिविंग ग्रुप आपके पास ऐसा कोई भी एटम आपके पास होना चाहिए जो बेसिकली क्या इफेक्ट करे, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट करे, जो बेसिकली क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे कार्बन पे, क्योंकि कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। तो फिर न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, वहां से लीव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट इज ग्रेटर और हायर फॉर द लिविंग ग्रुप। जो भी आपके पास लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो उससे क्या इफेक्ट देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो ब्रोमाइड आयन आपके पास होते हैं ये क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप आपके पास होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ये जो लिविंग ग्रुप होते हैं ये करते क्या है कि ये स्टेबलाइज करते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बन रही होती है, लास्ट जो है हमने ट्रांजिशन स्टेट को भी हमने स्टडी किया था। जो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हमारे पास बन रही होती है ये उसको बेसिकली क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज किस तरह से करते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो जो भी मॉलिक्यूल है जब वो क्या करेगा, रिएक्ट कर रहा होगा, उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, तो जब उसके अंदर क्या बन रही होगी, ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, तो वो उस ट्रांजिशन स्टेट की जितनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल स्टेट होगी, और वो उतना ही रिएक्शन आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा। तो जैसे ब्रोमाइड आयन है, आपके पास आयोडाइड आयन है, यानी आयोडीन वगैरह, ब्रोमीन वगैरह आपके पास जो है ये जब आयंस की फॉर्म के अंदर होते हैं तो ये आयंस बना देते हैं, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो ये अच्छे क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं। तो लिविंग ग्रुप के लिए क्या होता है कि विदड्राइंग इफेक्ट होना चाहिए। जो जितना अच्छा विदड्राइंग इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करेगा और वहां से वो क्या हो जाएगा, लीव कर देगा। तो उस रिएक्शन का जो बेसिकली आपके पास रिएक्शन हो रहा होगा वो बड़ा ही फास्ट रिएक्शन होगा और उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, और वो रिएक्शन आपके पास बहुत जल्दी क्या होंगे, फास्ट होंगे। दूसरे उसके अंदर हम स्टेरिक इफेक्ट को देते हैं। स्टेरिक इफेक्ट आपके पास क्या होता है, स्टेरिक हिंद्रस बेसिकली होती है। और हिंद्रस देखो, बल्कि ग्रुप, सपोज कि मैं कहता हूं कि एक बंदा है ना, उसे मारना है। अब उसके करीब अगर एक दो बंदे हैं तो उस बंदे को मारना बड़ा आसान है। यानी अगर मैं सपोज के कहता हूं कि अगर कोई नवाज शरीफ है, उसे किसी ने जूता मारना है, तो अगर तो उसके सराउंडिंग में कोई बंदे नहीं है तो उसे जूता जो है ना मारना बड़ा आसान होगा। ये कोई भी और एग्जांपल ले लो, कोई भी बंदा है किसी को मारना चाहता है तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई बंदे होंगे तो उससे मारना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग में कोई भी जो है ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो उसको मारना बड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो स्टेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है, अगर तो उसके ऊपर कोई बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसे जगह नहीं मिलेगी, उसे स्पेस नहीं मिलेगी, वो अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है, वो इतना ज्यादा उसके साथ कोई बल्कि एटम नहीं जुड़े हुए, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। लाइक दैट यहाँ पे अगर हम एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हाइड्रोजन बड़ा ही छोटा एटम होता है। तो इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या होगा, आसान होगा, ये इजिली अटैक कर सकेगा और जो है रिएक्शन क्या होगा, बड़ा ही फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, मिथाइल के अलावा फिनाइल ग्रुप भी लग सकते हैं। तो ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगी कि वो कहां पे जाके क्या करे, अटैक करे। तो क्या होगा, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। ये बेसिकली स्टेरिक इफेक्ट है, तो इसलिए इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जो रिएक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, स्लो होगा। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास होते हैं इनके रिएक्शन यानी इनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये इजिली क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं जिनके ऊपर बल्कि ग्रुप लगे होते हैं उन पे ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजिली अटैक नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का जो हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था। और हमने देखा है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से अच्छी हो सकती है। यानी अगर मैं कभी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं और मैं पूछ लूं कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो आप इन सारी रीजन को देखते हुए आप उसमें सेलेक्ट करोगे कि विच इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब सब्स्टिट्यूशन का आपको पता है कि कोई सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट, यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो लिविंग ग्रुप को निकालेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, तो बेसिकली क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट हम लेक्चर होगा उसके अंदर जो है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है हम स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपका आता है। इसके अंदर हमारे पास दो मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। इसे हम फर्दर लेक्चर के अंदर जो है हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहां तक मेरे बच्चों अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो वो आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।